सृष्टि बहुत साल से दिल्ली के चांदनी चौक जगह में रहत रही। काम के सिलसिला में उनकर बाहर आयल जायल लागल रहत रहे। सृष्टि के माई बाबूजी राजस्थान में रहत रहले। अपन बेटी के पढ़ा लिखा के उनका के उ लोग उ सब करे के आजादी देले जवनु करे के चाहत रही। सृष्टि अब अपन पैर पर खड़ा हो गई रही। दिल्ली में वो अपन बिजनेस संभालत रही, पर एक दिन अचानक कैसे हो सकेला? हमार सुबह ही तो माई बाबूजी से बात भइल रहे। हे माता रानी, अब हम का करें? अचानक आयल उ कॉल से सृष्टि हैरान हो गईली। उ कॉल राजस्थान से रहे और उनका के ही बतावल गईल कि अचानक भइल उ हादसा में उनकर माई बाबूजी के मौत हो गईल बा। इस सुन के सृष्टि के कुछ भी समझ ना आयल। वो ना समझ पावत रही कि अचानक ऐसन का हो गई कि उनकर माई बाबूजी के मौत हो गई। बिना समय गवाए वो अपन घर से जाए खातिर निकल गईली। जहाँ जाके वो अंतिम संस्कार कैली। सारा विधि के खत्म करके उनका आसपास के लोग से बात करके जवन पता चलल, उस सुन के उनका पैर के नीचे से जैसे कि जमीन खिसक गई होके। हमनी के तो सुनले बानी सन कि तहार माई बाबूजी कोनो औरत के घरे लेके आयल रहले। ओकर हालत बहुते खराब रहे, जौन देख के उ लोग ओकर देखभाल करे के फैसला कैले। पर देर तब हो गई जब उनका लोग के पता चलल कि उ केहू और ना बल्कि रेगिस्तान के खंडर के डायन हिया। हाँ, खंडर के डायन? हाँ, बहुत साल से मानल जाला कि रेगिस्तान के बीचों बीच एगो डायन खंडर में रहेले और कोनो भी आदमी के खुशबू ओकरा लगे वो आदमी के खींच के ले आवेला। अगर ओकरा कोनो इंसान के खुशबू पसंद आ गई तो ओकरा के जिंदा ना छोड़ेले। शायद यह तहार माई बाबूजी के साथ भइल बा। पर अगर ऐसन बात पाता उ लोग वहाँ काहे चाहिए? ई त हमरो नहीं के समझ आवत मैडम जी। सृष्टि के उ लोग के बात पर विश्वास ना भइल। वो घरे वापस चल गईली और काफी दिन तक वो ओकरा बारे में जांच पड़ताल ही करत रही, पर उनका कोनो सबूत ना मिलल। कुछ ही दिन में नवरात्र शुरू होखे वाला रहे। एकर ध्यान आवते ही सृष्टि कहली, अरे नवरात्र भी शुरू होखे वाला बा। ई सब काम में हम इतना उलझ गई नी कि हमरा याद ही ना रहल। पर बिना माई बाबूजी के हमें 9 दिन खुशी खुशी कैसे गुजारे? नवरात्र तो उनका लोग के मनपसंद त्योहार रहे। सृष्टि बेटा, जल्दी से आरती के थाली ले आवा, पूजा में देरी हो रहल बा। लावतानी माई। ई ला माई, जैसे तू कहले रहो हम बिल्कुल वैसे ही थाली सजा के ले आइल बानी। अरे वाह, थाली तो बहुत ही सुंदर सजैले बारू बेटा। चलो अब जल्दी से पूजा शुरू कइल जाओ। आवा। ये लो बेटा, अब तू आरती कर ला। हाँ माई। कहा करेलू सृष्टि? माई बाबूजी, हमरा रोवा लोग के बहुत याद आ रहल बा। भारी मन के साथ सृष्टि नवरात्र के पूजा के तैयारी शुरू कर देली। हालांकि वो नवरात्र बहुत सादगी से रख ले रही। दूसरा तरफ सृष्टि अभी भी अपन माई बाबूजी के कत्ल के बारे में पता लगावे में लागल रही। नवरात्र के 2 दिन हो गए रहे। सृष्टि अभी भी बहुत उदास रही। उनका सब अटपटा सा लागत रहे कि तभी सृष्टि के दिमाग में अचानक से एगो ख्याल आई, काहे ना हम रेगिस्तान वाला जगह पर जाके देखी? का पता हमरा कुछ पता चल जाए। इस सोच के सृष्टि वहां जाए ही लगली कि तभी मंदिर में रखल दिया बुझे लागल। अरे ई दिया तो अभी बुझे जाइत। सृष्टि वहां जाए ही लगली कि तभी माँ दुर्गा के हाथ में रखल छोटा त्रिशूल एकदम से उनका पर्स में जा गिरल। ई बात से अनजान सृष्टि वहां से चल गई। रात बहुते हो गई रहे। अपन गाड़ी के रोशनी के मदद से ही वो आगे के रास्ता देख पावत रही।
काफी देर तक गाड़ी चलावे के बाद सृष्टि उ रेगिस्तान वाला जगह पर पहुंच ही गई। गाड़ी से उतरे के बाद वो आसपास देखे की कोशिश करत रही। अरे यहाँ दूर दूर तक केहू भी नहीं दिखत। एगो काम करत आनी, थोड़ा आगे जाके देखत आनी, का पता कुछ पता चल जाए। सृष्टि आगे बढ़े लगली, पर वहाँ रेत के अलावा उनका कुछ भी दिखाई ना देत रहे कि तभी उनका ये एहसास भइल कि केहू उनका पीछे से गुजरल हा। हाँ, यहाँ तो केहू भी नहीं खे। सृष्टि फिर आगे बढ़ली। चलते चलते उनका केहू के रोए के आवाज आवे लागल, जेकरा सुन के वो बहुत डर गईली। हेलो, का केहू बाई? हाँ हेलो, अगर यहाँ केहू बा तो सामने आवा। का पता हम तहार कोनो मदद कर सकी। चला सामने आवा। सृष्टि के बहुत बार बोले पर भी केहू की आवाज ना आए कि तभी कोई पीछे से उनका पर हमला कर देलक और वो वहाँ ही बेहोश होके गिर गईली। जब सृष्टि के आंख खुलल तो वो खुद के एगो बहुत ही डरावना खंडहर में पैली। और फिर हाँ, ये हम कहाँ बानी और हमरा सिर में इतना दर्द काहे हो रहल बा? टाइम कितना हो रहल बा? सृष्टि जैसे ही अपन घड़ी की तरफ देखली तो वो टाइम और दिन देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गईली। का आज 28 तारीख है? पर हम तो 30 तारीख के घर से निकलल रही। मतलब कि पिछला 5 दिन से हम यहाँ बानी। ये कैसे हो सकेला? एकर मतलब कि कोनो हमरा के अपन मन होश मकसद से यहाँ रख ले बा। पर वो कौन हो सकेला? सृष्टि अपन परेशानी से बाहर निकले के कोशिश करत ही रही कि अचानक उनका वो खंडहर में से एगो डरावना आवाज आवे लागल। जवन सुन के सृष्टि बहुत ज्यादा घबरा गईली। के बाई? हाँ जे भी बा हमरा सामने आवा। आखिर ते यहाँ तक आ ही गईले। हमरा पता रहे कि तोरा माई बाबूजी के मरे के बाद ते यहाँ जरूर अइबे। हमरा माई बाबूजी के बारे में तारा पता बा? हाँ देखा, अगर पता बा तो हमरा सामने आवा। सृष्टि के इतना बोलते ही काला धुआं के साथ एगो भयानक डाइन ओकरा सामने आ गई, जेकरा देख के सृष्टि के हालत बहुत खराब हो गई। ओकरा कुछ भी समझ ना आवत रहे कि अब वो करे तक का करे। के हो तू और हमरा के कैसे जाने लू? हम उहे डाइन हई जेकरा सामने देख खड़ा बारी। तू हमरा माई बाबूजी के साथ ऐसन काहे कैलू? काहे कि उते ही बारे जवन हमरा के मार सकेला। तोर माई बाबूजी तोरा के यहाँ से दूर भेज के तोरा के बचा तलेलक, पर वो कब तक बचा पई है? हमरा तोरा के मार के अपन आजादी वापस चाहिए। पर हम तहार का बिगड़ले बानी? हम तो एगो साधारण लड़की बानी और हम केहू के का बिगाड़ सकेनी? वो तो अभी देख लेते। इतना कह के चुड़ैल अपन शक्ति से सृष्टि के बहुत दूर फेंक दिलक। खुद के बचावे के खातिर पास में पड़ल बैग के उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देली। जवन समय सृष्टि बैग के फेंकत रही, वही समय माँ दुर्गा के त्रिशूल उनका लगे गिर गई,
जिकरा देख के सृष्टि बहुत खुश हो गईली और ऊ त्रिशूल के अपन हाथ में ले लेली। इतना में ही वो चुड़ैल उनका लगे आ गई और सृष्टि पर हमला करे लागल। खुद के बचावे खातिर सृष्टि माँ दुर्गा के ऊ त्रिशूल के ओकरा पेट में भोंक देली। ओही समय ऊ डायन के शक्ति खत्म होखे लागल और ऊ डायन चिल्लाए लागल। चुड़ैल दर्द से चीखे लागल और जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो धरती पर गिरल ओकरा सृष्टि में माँ दुर्गा के अवतार दिखे लागल। ई ना हो सकेला, मतलब जवन गांव वालन कहत रहले वो बात सच रहे। हम ही का कर देनी। ई तो का बोल रहल बारू, आखिर का ना हो सकेला? ये कि तू हाँ हाँ बोला बोला, का ना हो सकेला? कि तू वो चुड़ैल सृष्टि के बिना कोई जवाब दिए ही मर गई। सृष्टि के अब कभी भी पता ना चल पाई कि वो खुद माँ दुर्गा के अवतार रही, जवन सिर्फ वो डायन के अंत करे खातिर ही पैदा भइल रही। यही से उनकर माई बाबूजी कभी भी सृष्टि के अपना पास ना रखले। वो जानत रहले कि सृष्टि कोनो मामूली लड़की ना रही और बेटी के मुंह से बचे खातिर वो लोगिन ओकरा के बाहर रखल ही ठीक समझ ले। सृष्टि के अभी कभी भी पता ना चल पाई और वो अपना घरे वापस चल गई। और नवरात्र के आखिरी दिन वो माँ दुर्गा के खुशी खुशी विदा कर देली। अपन सवाल के आधा अधूरा जवाब लेके सृष्टि वापस चल गई और फिर अपन काम के साथ एगो नया शुरुआत करे लगली। अगर रउरा लोग इनके हमनी के कार्टून पसंद आवता तो एकरा के लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब भी करी। और हाँ, बेल आइकन दबावल मत भूलें।